Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you are fine and in best state of your health. May God bless you with all his blessings. Now as you know that we are reading chapter number 5 and we have discussed a number of diseases already. Today we will discuss protection from germs. As in previous lesson we have discussed about the germs which we get through different animals. Now the protection from germs, how we protect ourselves from germs, कि हम खुद को किस तरह जरासीम से बचा सकते हैं. The disease producing germs are present. Disease producing बीमारियां पैदा करने वाले germs जरासीम are present मौजूद होते हैं all around us हमारे इर्द गिर्द. These are found in air, ये मौजूद होते हैं हवा में, फूड खुराक में, वाटर पानी में, फेसेस बेकार मादों में, ऑन द स्किन जिल्द पर, क्लॉथ्स कपड़ों पर, एनिमल्स एंड इन सॉइल जानवरों में और उन सॉइल में मौजूद होते हैं, मीन्स पट्टी में मौजूद होते हैं ये जरासीम. द जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड, जरासीम को रोका जा सकता है फ्रॉम स्प्रेड फैलने से बाय द फॉलोइंग वेज, दिए गए तरीक़ेकार से. लाइक नंबर 1 इज स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन से ये वो मेथड है जिसके ज़रिए जो वो हम जरासीम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, जिसमें जरासीम जर्म्स को किल किया जाता है. दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ किलिंग द जर्म्स, ये बेहतरीन तरीक़ाकार है जरासीम को मारने का. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के अमल के दौरान मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड अदर फूड आइटम्स आर हीटेड. इन तमाम चीज़ों को, दूध को और फलों के जो जूस होते हैं उनको, या दूसरी खुराक की चीज़ें जिनको प्रिजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है टिन्स में, कैंस में या पैकेट्स वगैरह में प्रिजर्व किया जाता है, तो उनको हम पहले हीट करते हैं 1 to 2 सेकंड के लिए एट 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ये हाई टेम्परेचर होता है. दिस प्रोसेस किल्स नॉट ओनली जर्म्स, ये अमल ना सिर्फ जरासीम को मारता है बट आल्सो दे आर रेजिस्टेंट स्पोर्स, बल्कि उनके जो स्पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो जो बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब मुकाबला करते हैं. रेजिस्ट मीन रोकना, यानी कि जैसे अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएंगे, लेकिन कुछ जर्म्स जो हैं वो रेजिस्ट भी तो करेंगे, मुकाबला करेंगे कि उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होगी सर्वाइव करने की. तो ऐसे स्पोर्स जो रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं उनको भी किल करते हैं. वंस स्टरलाइज्ड, एक दफ़ा जब हम किसी चीज़ को स्टरलाइज कर लेते हैं, स्टरलाइज मीन जरासीम कश कर देना, किसी चीज़ में से जर्म्स को किल कर देना. द फूड आइटम्स कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर, फिर हम खाने की चीज़ों को जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों के लिए. ठीक है. नाउ कंट्रोल ऑन डिजीज़ ट्रांसमिटिंग एनिमल्स. अब वो जानवर जो बीमारियां मुंतकिल करने की वजह बनते हैं उनको उस बीमारी को किस तरह उस पर काबू पाया जा सकता है, यानी जो जर्म्स एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और बीमारियों की वजह बनते हैं, तो उन बीमारियों को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. द मॉस्कीटो एंड स्क्विड स्प्रेड द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स टू मैन. इसी तरह मॉस्कीटो और स्क्विड्स जो होते हैं ये बीमारियां फैलाते हैं जर्म्स के थ्रू मैन में, ह्यूमन बीइंग में. ठीक है ना. यानी ये सारे, ये दोनों क्या हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ये अपनी फूड के लिए हम पर डिपेंड करते हैं और हमसे खुराक लेते हैं. बाय किलिंग मॉस्कीटो एंड स्क्विड्स वी कैन कंट्रोल मलेरिया एंड बिलहार्जिया. ठीक है. ये दो बीमारियाँ ऐसी हैं जो पैरासाइट की वजह से जो है वो फैलती हैं. तो अब इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम मॉस्कीटो और स्क्विड्स को किल कर देंगे. द मॉस्कीटो कैन बी किल्ड, मॉस्कीटो को मारा जा सकता है बाय स्प्रेइंग, स्प्रे से, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात का जो स्प्रे होता है उससे, सच एज DDT, जैसे DDT का स्प्रे होता है. सिमिलरली इसी तरह बाय किलिंग द रैबिड डॉग्स, इसी तरह जो पागल कुत्ते होते हैं जो काटते हैं उनको मारा जाता है. वी कैन कंट्रोल द रेबीज़ इन मैन, यानी आदमियों में जो रेबीज़ की बीमारी है वो कुत्तों के काटने से होती है, और अगर हम पागल कुत्ते जो काट लें, यानी कि जो बिल्कुल ही मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं होते वही काटते हैं ज़्यादा, तो अगर हम उनको मार देंगे तो रेबीज़ की बीमारी जो है वो नहीं फैलेगी. वैक्सीनेशन ऑफ पेट एनिमल्स, जो पालतू जानवर है, पेट एनिमल्स पालतू जानवर, उनकी वैक्सीनेशन जो है वो किस तरह उनकी वैक्सीनेशन की जाए तो भी हम जर्म्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को. द पेट एनिमल्स सच एज डॉग, कैट्स, पैरट्स कैन बी मेड सेफ फ्रॉम प्रोड्यूसिंग डिजीजेज इन मैन बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन. पेट एनिमल्स पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते, कैन बी मेड सेफ, उन्हें महफूज बनाया जा सकता है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग डिजीज़, बीमारियाँ फैलाने से, मतलब कि उनकी वजह से बीमारियाँ ना फैलें, इस चीज़ से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन मैन, आदमी में, बाय प्रॉपर वैक्सीनेशन, अगर हम उन पेट एनिमल्स की सही तरीके से वैक्सीनेशन करेंगे तो. द प्रॉपर लुक आफ्टर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स कैन रिड्यूस, यानी कि अगर हम लुक आफ्टर करेंगे, लुक आफ्टर मीन देखभाल करेंगे सही तरीके से और
और उनका इलाज करवाएंगे जानवरों का, तो कैन रिड्यूस द रिस्क, तो उससे ख़तरे को कम किया जा सकता है, और रेबीज़ के एंड स्किन प्रॉब्लम्स और जल्द के मसाइल को कम किया जा सकता है। नाउ आइसोलेटिंग द इन्फेक्टियस पीपल्स। अब इन्फेक्टियस पीपल्स वो लोग जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है, उन लोगों को अलग रखा जाए। द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइसोलेटिंग द इन्फेक्टियस पीपल, यानी जिन लोगों में इन्फेक्शन हो चुका है उन लोगों को अलग रखा जाए ताकि बीमारियों को रोका जा सके और वो बीमारी हेल्दी पीपल में ना ट्रांसफ़र हो। वी आर एबल टू स्प्रेड, हम इस काबिल होंगे टू स्प्रेड द डिजीज़ इन अदर हेल्दी पीपल, ताकि हम रोक सकें उस बीमारी को सेहतमंद लोगों में फैलने से। द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मीज़ल्स, बच्चे जो खसरे से बीमार होते हैं, एंड स्कैबीज़, और स्कैबीज़ की बीमारी से, शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल, और उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। कीप दैम एट होम, उन्हें घर पर रखें। ट्रीट दैम प्रॉपरली, उनका सही तरीके से इलाज करें। दीज मेजर्स कैन प्रिवेंट, ये एहतियातें प्रिवेंट, बचा सकती हैं द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़, इन्फेक्टियस डिजीज़ जो एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियाँ होती हैं, तो उससे बचाया जा सकता है। नौ पर्सनल हाइजीन, जो हमारी ज़ाती सफाई है हमारी खुद की, जैसे कि नहाना रोज़ चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, दांतों को साफ़ करना चाहिए, नेल्स काटने चाहिए, बालों को साफ़ रखना चाहिए, जल्द को साफ़ रखना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमारी पर्सनल हाइजीन में आती हैं। पर्सनल हाइजीन सच एज डेली बाथिंग, जैसे रोज़ाना नहाना, इज़ वेरी मच एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रिमेन हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं विद सोप, साबुन से, बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड, खुराक खाने से पहले और खाने के बाद। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों को रोज़ साफ़ करें। ट्रिम एंड क्लीन द नेल्स, और अपने नाखूनों को काटें और साफ़ करें टू प्रिवेंट जर्म्स, जरासीम से बचे रहने के लिए। स्टे मीन, रुके रहना। एंड ग्रो इन दैम, ताकि जो है जरासीम उनके अंदर ग्रो ना कर सकें। द क्लॉथ शुड बी वॉश्ड, कपड़ों को धोना चाहिए विद सोप, साबुन से या सर्फ से, एंड ड्राइड इन द सन, और सूरज में उन्हें खुश्क करें की रोशनी में। द हेयर शुड बी केयर्ड प्रॉपरली, बालों की सही तरीके से केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। द लाइस, जो जूं हैं, एंड देयर एग्स, और उनके अंडे, शुड बी ट्रीटेड, उनका जो है मुकम्मल तौर पे उनका इलाज करना चाहिए प्रॉपरली, सही तरीके से। यानी कि हम अपने बालों को साफ़ रखेंगे, जब हम नहाएंगे रोज़ तो हमारे बाल साफ़ रहेंगे और फिर ये चीज़ नहीं होगी। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्योर वाटर। वाटर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है, ब्लेसिंग नहीं, नेमत है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, फॉर द लाइफ, ज़िंदगी के लिए, एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इंसानों की सेहत के लिए। ठीक है। नाउ 2/3 ऑफ द अर्थ, ज़मीन का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। बट इवन देन, लेकिन फिर भी हाफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो आधा हिस्सा है, आधी आबादी है, हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जो आधी आबादी है, इज़ डिप्राइव्ड, यानी उन्हें कमी है पानी की, उन्हें पीने का पानी नहीं सही मिलता। नाउ सीवेज डिस्पोजल एंड सैनिटेशन। सीवेज डिस्पोजल एंड सैनिटेशन यानी कि जो किचन से निकलने वाला गंदा पानी है, जो गटरों से निकलने वाला गंदा पानी है, वो सारा उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द वाटर बॉर्न डिजीज़। जो सही तरीके से जो है वो सीवेज का डिस्पोजल है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं उनको रोका जा सके, एंड मलेरिया को। द मॉस्किटो लेज एग्स इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मीन रुके हुए पानी में जो है वो जो मॉस्किटो है वो अंडे देते हैं। सो मलेरिया कैन बी कंट्रोल, तो मलेरिया को कंट्रोल, इसलिए मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्रॉपर सैनिटेशन, सही सैनिटेशन से, एंड सीवेज डिस्पोजल, यानी कि जो भी गंदा पानी है या बेकार पानी निकल रहा है, चाहे किचन का है, वॉशरूम का है, या किसी भी तरह का जो साफ़ पानी नहीं है, उसको सही तरीके से अगर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, 6 फैटल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड इन चिल्ड्रन। 6 जानलेवा बीमारियां जो हैं उनसे बच्चों को बचाया जा सकता है इफ़ फुली वैक्सीनेटेड एट 1 ईयर ऑफ एज, अगर बच्चों की सही तरीके से वैक्सीनेशन होगी 1 साल की उम्र में। द 6 डिजीज़ आर ट्यूबरक्यूलोसिस। अब वो 6 बीमारियां जो है उनमें टीबी है, वुपिंग कफ है, मीज़ल्स है, डिप्थीरिया है, पोलियो है और टेटनस है। इन सारी बीमारियों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द फीमेल्स during reproduction can also be saved from tetanus by vaccination against tetanus। इसी तरह जो फीमेल हैं, मतलब औरतें हैं, उनकी जो है वैक्सीनेशन होती है टेटनस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है।
नाउ इट इज़ नॉट वर्दी दैट टू मेक द इम्यूनाइजेशन सक्सेसफुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा कि मतलब जो है वो वैल्यूएबल है कि अगर हमारी इम्यूनाइजेशन, हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को जो है वो मज़बूत करने में कामयाब हो जाएं। तो 80% ऑफ द चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी शुड बी वैक्सीनेटेड। तो अगर 80% बच्चे जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी तो हम जो है वो, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, हम बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा लड़ सकेंगे। एंटीबायोटिक ड्रग्स, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, वो ऐसी अद्वियात जो इस्तेमाल की जाती हैं बीमारियों के इलाज के लिए जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। The viral diseases such as flu, measles, etc. are not controlled by antibiotics. ये वो बीमारियां हैं जिनका एंटीबायोटिक से इलाज नहीं किया जाता। So antibiotics should not be prescribed. तो फिर इसीलिए जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं की जाती, मतलब वो नहीं दी जाती। ये अद्वियात जो है इनकी तजवीज़ नहीं, मतलब ये अद्वियात जो है उनको तजवीज़ नहीं किया जाता लेने के लिए वायरल डिजीज़ में। पेंसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो फिर पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो दी जाती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था कि किस तरह हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जर्म से। ओके, प्लीज़ डू इट्स लर्निंग प्रॉपरली एंड काइंडली सेंड मी योर रीडिंग बुक एंड रजिस्टर वर्क इफ़ यू हैव डन फॉर चेकिंग। आई विल वेट एंड इन नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। ओके, जज़ाकल्लाह।